Hello friend, today's video is based on some specific topic related in computers. आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि तो मेमोरी के टाइप्स कौन से हैं। तो मेमोरी आपकी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है जिसे रैम और रोम में डिवाइड किया जाता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कि बाहर से लगी हुई है, कोई भी किसी भी प्रकार की चिप, मैग्नेटिक डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, तो इस तरह से हम सेकेंडरी मेमोरी को जानते हैं, यानी एक्सटर्नल मेमोरी। एंड जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है वो आपकी इंटरनल मेमोरीज ऑफ द कंप्यूटर होती है। तो फर्स्ट इंटरनल मेमोरी इज कॉल्ड रैम। RAM is what is the full form of RAM? Random access memory. This is the volatile memory. Volatile means अस्थिर, यानी टेम्पररी है इसका डेटा। जैसे ही पावर ऑफ डेटा क्या हो गया, खत्म हो गया, लॉस्ट हो गया। तो इस तरह से रैम में जो डेटा होता है वो आपका टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए सेव रहता है, यानी अस्थायी रूप से सेव रहता है। जैसे पावर जाने पे डेटा मिट जाता है। तो इसका उपयोग पढ़ने और लिखने, रीड और राइट दोनों में किया जाता है। तो कंप्यूटर की स्पीड जैसे जैसे बढ़ती है बहुत तेज होती है। यहाँ पे जो फास्टेस्ट होती है मेमोरी है, क्योंकि जो सीपीयू है वो इससे तुरंत डेटा एक्सेस कर सकता है। यानी जब सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू डेटा एक्सेस करता है तो उसको काफी टाइम लगता है, क्योंकि रैम जो कि सीपीयू के जस्ट पास होती है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे आपका सीपीयू होता है, यहाँ पे रैम होती है, यानी जो कैशे होती है रैम होती है। तो रैम आपकी दो टाइप्स की होती है, कैशे एस रैम और डी रैम। एस रैम जो होती है जो बहुत तेज होती है, लेकिन उसमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, यानी ये स्टैटिक होती है जो वो। और दूसरी है डायनामिक रैम, जो काफी क्या होती है, डायनेमिक, यानी गतिशील होती है, बार बार बदलती रहती है, क्योंकि उसमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। तो ये थे रैम के कुछ फीचर। अब आता है रोम। रोम आपका क्या है? रोम मीन्स जैसे ही नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। रोम में बसा है। जैसे डेटा पावर गई तो भी डेटा परमानेंटली सेव रहता है, डेटा लॉस्ट नहीं होता है। और इसका प्रयोग मोस्टली रीड के लिए किया जाता है, और इसकी स्पीड जो है रैम के कंपैरिजन में काफी धीमी होती है। यहाँ पे जो कंप्यूटर के BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, फर्मवेयर सभी रोम चिप में ही स्टोर होते हैं। और यहाँ पे DDR4 एंड DDR5 ये इसके एग्जाम्पल है रैंडम एक्सेस मेमोरी की। अब हमारा सेकेंड चैप्टर इज, तो जो रोम है वो भी चार प्रकार की होती है, PROM, MROM, EEPROM एंड EPROM, फ्लैश। तो इस तरह से जो रैम रोम के प्रकार है, जैसे कि PROM है जिसको कि एक ही टाइम प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी हम उसी एक ही टाइम डेटा उस पर लिख सकते हैं, इसका बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ओके। सेकेंड इज EEPROM। EEPROM जो है आपका, वहाँ पे डेटा संशोधित किया जाता है। कैसे? यूवी, जो सन की यूवी लाइट होती है उसके द्वारा डेटा को लिखा जाता है फिर दोबारा से। जैसे थर्ड इज EEPROM, जो कि कैन बी इरेज फ्रॉम प्रोग्राम इलेक्ट्रिकली, जिसको कि केवल विद्युत सिग्नल के द्वारा ही मिटाया जा सकता है, क्योंकि ये कंप्यूटर और मोबाइल फर्मवेयर के लिए बहुत उपयोगी होती है और इसे आसानी से अपडेट भी किया जा सकता है। फ्लैश मेमोरी होती है जो कि EEPROM का काफी अपडेटेड वर्जन है। लाइक इसमें की जो डेटा होता है वो बल्क डेटा मिटाए, मतलब बहुत सारा डेटा आप एक ही बार में मिटा सकते हैं। तो इस तरह से, जैसे कि रोम केवल पढ़ने योग्य मेमोरी है, ओनली रीड करने योग्य मेमोरी है, जिससे राइट नहीं किया जा सकता है। प्रोम जिसे केवल एक बार प्रोग्राम लिखा जा सकता है, उस पर जो भी है उसको केवल एक ही बार लिखते हैं हम। EEPROM जिसको कि यूवी रेज के थ्रू मिटाया जा सकता है उसका डेटा रिप्रोग्राम करने के लिए। थर्ड इज EEPROM को इलेक्ट्रिकली विद्युत सिग्नल के द्वारा मिटाया जाता है। लेकिन जो फ्लैश मेमोरी है, जो फ्लैश EEPROM है, उसमें डेटा को बहुत जल्दी है और बहुत सारा डेटा को एक साथ लिखा भी जाता है और बहुत सारे डेटा को एक साथ मिटाया भी जा सकता है। ये थे आपके रोम के टाइप। अब हमारा नेक्स्ट है
कि कंप्यूटर जनरेशन, जैसे कि कंप्यूटर जनरेशन हमने पढ़ी थी इससे पहले की वीडियो में, तो फर्स्ट जो जनरेशन होती है वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। एनीवैक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701 ये इसके मुख्य एग्जाम्पल है। सेकेंड जनरेशन इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर, IBM 1401 and IBM 7090, CDAC 1604, UNIVAC 11080. This is the example of our second generation of computer. Third generation is called uses by integrated circuit, IBM 360 जो सीरीज थी, IBM 370 and series Honeywell, all are example of third generation of computer. This is a very updated generation. And fourth generation like microprocessor, IBM, Macintosh, Intel, Pentium series. तो इस तरह से जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो आपकी टोटल 5 जनरेशन है। एंड फिफ्थ जनरेशन जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, रोबोटिक्स पे बेस्ड है, आपकी क्वांटम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, सुपर कंप्यूटर जो कि आपके फिफ्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए, जो कि जिसका टाइम पीरियड है प्रेजेंट से आने वाले फ्यूचर तक। ओके, तो इस तरह से कंप्यूटर की जो जनरेशन है, तो जैसे कि फर्स्ट जो जनरेशन वहाँ पे जो कंप्यूटर थे काफ़ी बड़े होते थे, कमरे के साइज के बराबर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे उसका साइज कम होता गया, वैसे वैसे वो बहुत रिलायबल एंड पोर्टेबल बनता गया। तो इस तरह से कंप्यूटर की ये 5 जनरेशन थी। अब नेक्स्ट इज इनपुट डिवाइस, जैसे कि कीबोर्ड, दिस इज द टाइपिंग टैक्स एंड कमांड इनपुट डिवाइस, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं। माउस, दिस इज द पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, सिलेक्टिंग एनी डेटा फॉर इनपुट। स्कैनर, स्कैनिंग डॉक्यूमेंट। माइक्रोफोन, वॉइस इनपुट। वेब कैमरा जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान काफी उपयोगी ड्यूरिंग द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एंड लाइट पेन यूज्ड इन स्क्रीन इनपुट, जो भी हम स्क्रीन पे लाइक दिस कि जो भी हम स्क्रीन पे इनपुट देते हैं तो उससे कहते हैं आपकी लाइट पेन, जो एक अलग टाइप की पेन होती है। टच स्क्रीन लाइक दिस, ये टच स्क्रीन। एंड OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बारकोड रीडर, ये सब आपके इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। यानी लाइक आउटपुट डिवाइस, जिसके द्वारा कंप्यूटर हमको रिजल्ट देता है, जैसे आपका प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, इसके द्वारा बहुत सारी आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर हमें डेटा, रिजल्ट, आउटकम प्रदान करता है। ओके, तो ये थे हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक थिंग्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप